आज हमारे साथ प्रियंका शाह जी हैं और ये रेकी की विद्वान हैं। और रेकी क्या होता है, किस तरीके से होता है, मानव जीवन में उसका उपयोग किस तरीके से किया जा सकता है और वो कितना लाभकारी हो सकता है, आइए जानते हैं हम प्रियंका शाह जी से। गुरु आशीर्वाद से यह जो संयोग हुआ है कि मैं आप लोगों को रेकी और भक्तामर हीलिंग इन विद्या के बारे में बता पाऊँ। तो रेकी का अर्थ होता है REIKI, उसका जो स्पेलिंग है तो REI इज इक्वल टू यूनिवर्सल, ब्रह्मांडीय, सर्वव्यापी, और K इज इक्वल टू एनर्जी, ऊर्जा, प्राण शक्ति। तो यूनिवर्सल एनर्जी, सर्वव्यापी ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा इज इक्वल टू रेकी। अब ब्रह्मांड की सूरज की रोशनी है, सबके लिए है, जैसे गुरुदेव अभी पर्यावरण के ऊपर लेख भी लिख रहे हैं, पेड़ पौधे सबके लिए है। सेम वैसे ही रेकी की ब्रह्मांड की शुद्ध ऊर्जा सबके लिए है, पर लोगों को उसका उपयोग पता नहीं है कि हम उसका उपयोग कैसे करें। तो उसके लिए रेकी में एक प्रोसेस होती है, रेकी शक्तिपात, रेकी अट्यूनमेंट। जब भी आप किसी मास्टर से उस चैनल को चैनलाइज करते हो अपने 7 चक्रास में और आपके आभा मंडल में, तो ये पूरा सूक्ष्म शरीर पर काम होता है। और इसके साथ साथ हम लोग जो जैन धर्म का सबसे दीदी मैं थोड़ी सी भ्रांतियां यहाँ होती हैं कि रेकी का कहीं न कहीं ये लोगों में मैसेज जाता है कि इन द सेंस वो भविष्यवाणी या इस तरीके की कोई बात तो नहीं है इसमें? जी नहीं, रेकी के अपने आप में जो प्योर मीनिंग है वो है शुद्ध सर्वोच्च ब्रह्मांड की शक्ति, ऊर्जा। अब कहते हैं ना कि जब पहले भी ज्योतिष शास्त्र थे, फिर धीरे धीरे वो जो अपात्र के पास विद्या चली जाती है तो उसमें दूषण हो जाता है। तो ऐसे ही कई बार ऐसी होती है कि विद्या सही स्वरूप में पहुंच नहीं पाती लोगों को। तो मेरा उद्देश्य है कि मुझे जो चीज़ मिली वो गुरु परंपरा से मिली है। जैसे हमारे गुरु को आपने देखा कि कितने निष्पृही, निस्वार्थ है, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। तो मैंने जहाँ से सीखी है वो निस्वार्थ गुरु से सीखी है। इसके कारण ये जो अवेयरनेस है मैं जो करती हूँ, मैंने अभी 4th स्टेज का कैंसर को हील किया। हमारे एक भक्तामर हीलिंग का 45 नंबर का श्लोक है, उद्भूत भीषण जलोदर भार पुग्ना सोच्याम दशामुपगताश्चित जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दीप्त देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। तो ये जो श्लोक है, इसकी जो ऊर्जा है और रेकी की ब्रह्मांड की शुद्ध ऊर्जा है, ये ऊर्जा से अंजू जैन नाम है, जयपुर के वो दीदी है। डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनका अभी कुछ नहीं होगा, अब आपका आयु कम है। उम्मीद लेके वो हमारे पास आए। हमें ग्रुप ऑफ द हीलर्स ने कहते कि जब ज़्यादा ऊर्जा देनी है तो समूह चाहिए हीलर्स का। तो ग्रुप ऑफ द हीलर्स ने हीलिंग की, आए तब इतनी सारी नलियाँ लगी थी, उनकी केस स्टडी है पूरी हमारे पास। धीरे धीरे एक एक नलियाँ हटती गई और आज वो स्वयं हीलर बन के दूसरों की हीलिंग कर रहे हैं, उनको नया जीवन मिला है। डॉक्टर ने हमारा नंबर लिया कि ये क्या है। और मैं एक बात मेरी फॉर्म के बारे में बताती हूँ। कल्पवृक्ष हीलिंग फाउंडेशन एक NGO के रूप में मैं काम करती हूँ, उसकी मैं फाउंडर हूँ। ये गुरु और अनेक जैन गुरुओं के आशीर्वाद से ये NGO को मैंने स्थापित किया है, जिसमें अकल्ट साइंस की अलग अलग विद्याएं हैं। रेकी हीलिंग, भक्तामर हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, पेंडुलम डाउजिंग हो गई, क्लिनिकल हिप्नोथेरापी हो गया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरापी हो गया, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन थेरापी। तो अलग अलग विद्याओं पर हम लोग संशोधन के साथ कार्य करते हैं। तो इसके हम लोगों को जो रिजल्ट आए, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर कभी गो थ्रू करेंगे, VRAKSH स्पेलिंग है, कल्पवृक्ष हीलिंग फाउंडेशन, तो आपको हमारी केस स्टडी मिलेगी कि किसी का फोबिया पास्ट लाइफ में हील हो गया, किसी के रिलेशनशिप ठीक हो गए। कल मैंने एक दीदी का जो सेशन लिया, कल की रात की बात है, तो उन्होंने उनके सेशन में देखा भी उनको बच्चा नहीं हो रहा है। तो कल जब पास्ट लाइफ में उनको लेके गए तो उन्होंने देखा कि मुर्गी के छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने एक लाइफ में कूट कूट के मारा है। और ऐसा नहीं, उनको इस लाइफ में पश्चाताप हो रहा था कि वो कंट्रोल के बाहर थे कि ओह मैंने क्या कर दिया। उसके रिएक्शन मुझे कंट्रोल करने भारी पड़ रहे थे, उतना पश्चाताप था। मैंने उनको सेफ प्लेस हम डिसाइड करते हैं जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरापी लेते हैं, तो उनको गंगा घाट एक सेफ प्लेस था और महुआजी पार्श्वनाथ। तो मैंने कमांड दे के वहाँ पर जंप करवाया और उनको बोला कि अब आप इंडलज नहीं होगे, दृष्टा बन के देखोगे और वहाँ हीलिंग करोगे, उनकी आत्मा से माफ़ी मांगोगे जिनको आपने पीड़ित किया है। जिसे हमारा जैन धर्म का कॉन्सेप्ट है क्षमा, पर्युषण की शुरुआती उत्तम क्षमा से अंत भी मिच्छामि दुक्कडम से। उन्होंने वो चीज़ की और उन सॉल से माफ़ी मांगी। आज
उनको जो चेंजेस फील हो रहे, पॉजिटिविटी, डिप्रेशन से रिलीफ हो जाना, एक नई उम्मीद जगना, और जो इंट्यूजन आ रहे हैं उनको जो डिवाइन के द्वारा 2 या 3 महीने मैक्सिमम उनको आगे। दीदी एक शॉर्ट में मैं ये जानना चाहता हूँ, रेकी इन द सेंस ये ज्योतिष शास्त्र है, अध्यात्म है, या साइंस है, मतलब इसके बारे में शॉर्ट में थोड़ी सी कम समय का अभाव होते हुए एक कम शब्दों में आप मुझे थोड़ा सा, मेरे दर्शकों को मैं चाहता हूं कि आप बताएं ताकि उनको ये पता चले। बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं जो भारतवर्ष में होते हुए भी आज जनमानस तक नहीं पहुंच पाए, और जनमानस तक अगर नहीं पहुंच पा रही तो उसका लाभ भी जनमानस को नहीं मिल रहा है। उत्तम गुरु है, उत्तम ज्ञान है, उत्तम मार्गदर्शन है होते हुए भी, लेकिन बहुत लोगों की पहुंच से दूर है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि सरल भाषा में आप जो है एकदम इजी वे में आप बताइए, ये आपका योग है, अध्यात्म है, ज्योतिष है, या शुद्ध विज्ञान है? जी जी, मैं अभी जो बात कर रही थी वो फाउंडेशन में चलने वाली अलग अलग विद्याओं की कर रही थी। अब मैं सिंपल रेकी बता देती हूँ आपको। रेकी का स्पेलिंग और अर्थ तो मैंने बता दिया कि यूनिवर्सल एनर्जी। अब यूनिवर्स की जो एनर्जी है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक सूत्र बताया है कि E=mc²। मतलब इसके अकॉर्डिंग ना ऊर्जा नाश होती है, ना उत्पन्न की जाती है, वो ट्रांसफॉर्म होती है एक स्वरूप में से दूसरे स्वरूप में। इसी तरह ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जाएं हैं जिसको आप अपने सूक्ष्म शरीर, यानी कि सूक्ष्म शरीर के पहले रेकी के कुछ स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले आएगा आभा मंडल का शुद्धिकरण। आभा मंडल क्या है कि आपके आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, हर व्यक्ति और हर इंसान की भी होती है, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों की होती है। जैसे वो सेव पड़ा है, वो सेव की भी पर्टिकुलर एनर्जी होगी। 4 पेन पड़ी है तो 4 पेन में से एक पेन की एनर्जी अलग होगी, दूसरी की अलग होगी, तीसरी की अलग होगी। हर इंसान है, वस्त्रों की भी एनर्जी होती है। ये श्वेत वस्त्र क्यों पहनते हैं साधु, इसके पीछे भी जैसे कि आपने बताया कि जीव या सजीव या निर्जीव जो भी है सब में एनर्जी है। तो जैसे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का अभी जिक्र किया, तो जैसे हमारे पास ये चम्मच पड़ा हुआ है, ये चम्मच पड़ा हुआ है, तो ये इसमें भी कोई एनर्जी है क्या? इसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, इसको हमारे दर्शक देखना चाहेंगे, तो कृपया आप उसे दिखाइए। जरूर, देखो हर चीज लिविंग नॉन लिविंग आपके हाथ में है कि आप कैसे उनसे आपकी बात मनवाते हो। अब ये चम्मच मैं यहाँ से प्रेस कर रही हूँ अपना दम लगा के, वो हील तो रही है पर मुड़ नहीं रही है। अब मुझे कुछ सेकंड समय लगेगा कि मैं उसको इंटेंशन से पिघलाती हूँ आंखों से। तो मैंने उसको यहाँ इस पॉइंट पे स्टेड किया है। अब यहाँ वो गर्म हो गई है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, तो थोड़ा और मुझे उसको गर्म करना है। और वो गर्म होके पिघल के बह लो। देखो, अब प्रेस करो उसको यहाँ से यहाँ, जहाँ पर मैंने ये जगह यहाँ, हाँ ये नहीं दिया, ये जो है यहाँ पर आप प्रेस करो, आपको समझ में आएगा।
गर्म का जैसे आप बोलेंगे सब तो महसूस नहीं होगा। हाँ, ये आप प्रेस करोगे वो ऐसा नहीं है कि वो हॉट वाला गर्म होगा, वो रेस उसके अंदर जा रहे हैं और आपको हल्का सा स्पर्श करने पर उस समय आपको तुरंत गर्म लग सकता है। अभी जैसे माता जी लोग, आप यहाँ से चेक करो इसको, ये जो है ये कितनी देर सीजन रहेगा इसको बता सकते हैं सर? बट बीच में से जहाँ से ये मुड़िए गर्म लग रहा है हल्का, मतलब जो भी है आप लोग सब चेक कर सकते हो, हल्का गर्म, क्योंकि गैस वाला गर्म नहीं होगा, ये रेस से हल्का सा उसके अंदर सेंसेशन आएंगे और वो चेंज होगा उसके फॉर्म। चलिए अब जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एक चम्मच जो है आसानी से मुड़ जाती है, ये रेकी की जो थेरेपी जो विद्या है उसके माध्यम से। तो इसी प्रकार से क्या और भी जो बीमारियां हैं ये इसके माध्यम से जो जीवाणु विषाणु और अनेक प्रकार के जो कीटाणु होते हैं, क्या उनको शरीर को नष्ट करके मानव शरीर को स्वस्थ किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। हम ये कुछ मैजिक इसलिए दिखाते हैं, एक्चुअली एक प्रॉपर टाइम से, जैसे हॉस्टल्स है स्कूल्स में जाते हैं तो उन बच्चों को स्टील बॉडी बना देते हैं, उनका हाथ चिपका देते हैं, उनको उनके ऊपर फिर 50 केजी का भी वेट डालते हैं तो उनके अंदर बिल्कुल भी फॉर्म में चेंज नहीं आता। तो ये दिखाने के लिए कि आपके माइंड में जो पावर है, अगर आप विचार बनाए जिंदगी, अगर आप थॉट प्रोसेस से मान लेते हो कि आई एम स्टिल बॉडी, आपके सबकॉन्शियस माइंड, अब हम जो बता रही हूँ मैं क्लिनिकल हिप्नोसिस का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि सामने वाले को डीप ट्रांस में लेके जाते हैं, ब्रेन की अल्फा वेव्स एक्टिव करते हैं, कॉन्शियस माइंड सो जाता है, सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग, सबकॉन्शियस माइंड को अब भी अगर आपको बैक पेन है और मैं आपकी सबकॉन्शियस को कमांड देती हूँ कि यू आर कंप्लीटली हेल्दी, तो आपका बैक पेन पूरी तरह ठीक है, ऐसे न्यूरॉन्स ऐसे केमिकल जनरेट हो गए और उसका बैक पेन ठीक हो जाता है तुरंत। होगा या टेम्परेरी रहेगा? नहीं, ये डिपेंड्स करता है कि थेरापिस्ट कौन है। थेरापिस्ट के अपने पावर्स और अपने मेथड्स पे जाता है। जैसे हम लोग इसके साथ रेकी और भक्तामर हीलिंग ऐड करते तो हमारा जो पावर्स है, जैन धर्म के एक स्तोत्र है आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित, वो हीलिंग वर्ल्ड विश्व फेमस है आज, और उसी के पावर्स के कारण हमारे जो रिजल्ट है, हमको महाराष्ट्र के गवर्नर कोश्यारी जी द्वारा, भगत सिंह कोश्यारी द्वारा नेशनल अवार्ड प्राप्त है हमारी ये फॉर्म को, और प्राप्त होने का कारण ये है कि हमारे रिजल्ट बाकी की कंपेयर में फास्ट है, और ये फास्ट है कि कुछ मंत्रों की शक्ति, गुरुवर का आशीर्वाद। कैंसर ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैंसर यानी क्या, एनर्जी की भाषा में नेगेटिव परमाणु इकट्ठा हुए हैं, हमको क्या करना है, वो नेगेटिव परमाणु को साफ करके ब्रह्मांड की शुद्ध पॉजिटिव परमाणु को भरना है। एनर्जी की भाषा में एवरीथिंग इज एनर्जी, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। कहीं भी बैठे हुए कहीं भी आप हीलिंग कर सकते हैं? बहुत सुंदर क्वेश्चन। जैसे आप मुंबई में रह के भी अमेरिका फोन पे बात करते हो तो आपकी आवाज बराबर जाती है, वो सामने नहीं है उसके कान, तो भी आवाज से वो सुन लेता है आपको। वैसे ही एनर्जी का वो पावर है, ओनली फॉर योर, आप जहाँ इंटेंशन डालोगे, आपके इंटेंशन से आप विश्व में कहीं पर भी दे सकते हो। यहाँ बैठे बैठे हम यूएस, मुंबई, अहमदाबाद, गुजरात, कहीं पर भी, हैदराबाद है, जूम पर सेशन रहता है और जूम पर ही ये थेरापी होती है ऑनलाइन।